नमस्कार साथियों, मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि यदि 12 लोग एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं और उसी काम को 9 दिन में पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता रहेगी। तो साथियों, इस प्रकार के प्रश्न को हल करते समय एक फॉर्मूला लगेगा और वह फॉर्मूला बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है जिसे MDH फॉर्मूला कहा जाता है। M का मतलब है आदमी, मैन, D का डे या दिन, H का हावर बटे W अर्थात वर्ग और उसके बराबर में M1 D1 H1 बटे W1 जिसे MDH फॉर्मूला कहा जाता है। तो साथियों, यहाँ पे हमें पूछा है कि 12 आदमी एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पे घंटे का जिक्र नहीं किया गया है। काम कितना है? 1। तो उसी काम को अर्थात काम कितना फिर भी 1 है। 9 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता रहेगी? तो साथियों, दिन कितने हैं? 9। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 से 1 काट दो, आप लिख लो 9 M1 बराबर 12 गुणा में 3। M1 बराबर 12 गुणा में 3 बटे 9। 3 तिये 9 और 12 को 3 से काटा तो 4 तिये 12। अर्थात कितने व्यक्तियों की आवश्यकता रहेगी? 4 व्यक्तियों की आवश्यकता रहेगी। कहा जा सकता है कि 12 लोग एक काम को अगर 3 दिन में पूरा करते हैं तो 4 लोग उसी काम को 9 दिन में पूरा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, एक संख्या और उस संख्या के 8 में तीसरे भाग का अंतर 20 है। तो संख्या ज्ञात करें। साथियों, यहाँ पे बात की गई है 8 में तीसरे भाग का अंतर। क्या यहाँ किसकी बात की गई है? उस संख्या के 3/8वें भाग का। कितना? 3/8वें भाग का। मान लेते हैं, मानना संख्या क्या है साथियों? x है। तो कहा गया है कि उस संख्या और उस संख्या के 3/8वें भाग का अंतर कितना है? 20 है। तो संख्या क्या रहेगी? तो साथियों, लघुत्तम कितना ले लेते हैं? 8x - 3x बराबर 20। 8x में से 3x गए 5x। यहाँ 8 को वज्र गुणा कर दिया तो साथियों क्या आ गया? 20 गुणा में 8 बटे x का मान निकालते हैं तो 20 गुणा में 8 बटे 5। 500 के 20, 800 के 32। तो साथियों, एक संख्या और उस संख्या का 3/8 भाग का अंतर 20 है। तो वह संख्या क्या आएगी? हमारी 32 आएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा 32। यहाँ पे साथियों थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये है कि 8 में तीसरे भाग का अंतर। तो साथियों उस संख्या का तीसरे का 8वां, ये बात यहाँ पे बताई गई है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों कि 684 को एक खास संख्या में विभाजित करने पर भागफल 14 और शेषफल 12 मिलता है, तो भाजक क्या रहेगा? तो साथियों, यहाँ पे बात की जाए, जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारे पास 4 प्रत्युत्तर निकलते हैं। पहला क्या है? भाज्य। तो भाज्य क्या होता है साथियों? वह संख्या जिसे हमें विभाजित करनी है। तो यहाँ पे भाज्य हमें विभाजित क्या करनी है? 684। अब क्या किया गया है? भाजक। भाजक क्या है? जिसके द्वारा हमें दी गई संख्या को विभाजित करना है, वह हमें क्या करनी है? यहाँ पे निकालनी है। अर्थात किसी संख्या को मान लेते हैं भी 10 को 2 से भाग देना है। तो यहाँ पे 10 तो हो गया भाज्य, 2 क्या हो गया? भाजक। अब क्या आता है? भागफल। भागफल क्या होता है साथियों? जो हमें परिणाम प्राप्त होता है। जैसे 10 में 2 का भाग दिया तो यहाँ पे भाज्य 10, भाजक 2 तथा 5 2 10
5 यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, भागफल। अगर फिर भी भागफल पूरा होने के बाद कुछ शेष बचता है तो उस शेष संख्या को क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। और इनमें संबंध क्या होता है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि भाजक अर्थात हमें उस संख्या का मान निकालना है। तो जो भाज्य है, भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। आ गई ना बात समझ में। अब हमें क्या भाजक निकालना है तो भाज्य में से शेषफल घटा देंगे और भागफल का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, भाजक आ जाएगा। ये आप संबंध ध्यान रखना, ये किसी भी प्रकार के प्रश्न में पूछा जा सकता है। भाज्य हमारे पास क्या है 684, शेषफल कितना है 14, भागफल कितना है 12 मिलता है। तो 684 में से 14 घटाएंगे, सॉरी शेषफल कितना है यहाँ पे 12 है और भागफल कितना है 14। तो 684 में से 12 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 672। 672 में 14 का भाग देंगे तो 14 चौके 56, बच गए कितने 11, उतार लिया 2, 112, 14 8 112। तो अगर 684 भाज्य है और उसमें 48 का भाग देंगे तो हमारे पास 14 भागफल आएगा और 12 शेषफल बचेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है 16 से 30 तक सभी रूढ़ संख्याओं का योग क्या है। साथियों रूढ़ संख्या क्या होती है, रूढ़ संख्या जिन्हें हम अभाज्य संख्या भी कहा जा सकता है, अर्थात ऐसी संख्या जिनमें या तो एक या उस संख्या के अलावा किसी दूसरे संख्या का भाग ना जाए, वह क्या कहलाती है, रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 मान लेते हैं। और ऐसे ऐसे चलते जो हमारे पास संख्याएं आएगी वो क्या आएगी, रूढ़ संख्या आएगी। अर्थात इनमें भी 2 या 1 का भाग जाएगा, इसमें 3 या 1 का, अर्थात उसको और ज़्यादा विभाजित न किया जा सके या 1 के अलावा किसी दूसरे संख्या का भाग न जाए, रूढ़ संख्या कहलाती है। अब क्या कहा गया है, 16 और 30 तक की सभी रूढ़ संख्याएं। तो 16 के बीच में जो रूढ़ संख्याएं आएगी 16 और 30 के बीच में 17, 19, 23 और 29, 9, 9, 18, 7 और 3, 10, 28, बच गए कितने 2, 2 और 2 4, 2 6, 7 और 8। तो साथियों 16 और 30 की सभी रूढ़ संख्याओं के बीच का जो योग है वो क्या आएगा, वो योग 88 आया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है और आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न है कि एक समीकरण को हल करना है। हमें क्या दिया गया है, 183 में से 12.125 घटाकर उसमें 5.241 जोड़ना है। तो हम पहले इनको जोड़ कर लेते हैं। 38 और 105 2 4 1 का 3 और 1 4, 8 और 4 12, उसके बाद में बच गया 1, 2 और 1 3 और 1 4, लगाई दशमलव, 8 और 5 13, 3 और 1 4, 43.424 में से हमें क्या करना है, 12.120 घटाना है। घटा दिए, 4 में से 0 गए, 4, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 1 गए 3, 3 में से 2 गया 1 और 4 में से 1 गए 3। तो 31.304 हमारा पास इसका सही आंसर आ गया। ई हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की महत्वपूर्ण सीरीज यहाँ पे समाप्त हुई, जिसमें हमने 5 मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व किया और ये सभी के सभी क्वेश्चन
गत वर्ष की भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल ITI एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।